जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पटवारी का एग्जाम एनालिसिस दोस्तों हमारा चल रहा है। आज है 16 मार्च और 16 मार्च की दोनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जीएस के पूरे 40 प्रश्न हमारे पास हैं। एग्जैक्ट वही प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो वो अभी हम सारे यहां पर देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपका जब भी एग्जाम हो तो आप जो प्रश्न भेजेंगे वो हमारे एप्लीकेशन तपोभूमि क्लासेस पर भी हमको भेज सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए 8839449109, उस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं, है ना। और आज के प्रश्नों के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा पूनम जी जो कि भिंड से हैं और पार्थ जी जो कि ग्वालियर से हैं। पूनम जी का पहली शिफ्ट में एग्जाम था और वो काफ़ी प्रश्न लिख लाई थी, और पार्थ जी का दूसरी शिफ्ट में एग्जाम था, उन्होंने भी हमको लगभग 20 प्रश्न भेजे जीएस के। रोहित जी जबलपुर ने भी हमको लगभग पहली शिफ्ट के सारे प्रश्न भेज दिए। अमित जी ग्वालियर ने भी पहली शिफ्ट के सभी प्रश्न भेजे। तो पहली शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे 3 लोगों के माध्यम से चेक हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरी शिफ्ट के प्रश्न भी यहाँ पर हमारे एक शिक्षक है दीपक सर, उनका भी पेपर था, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हमें ये पार्थ जी ने जो क्वेश्चन भेजे उनको कंफर्म कर दिया था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं जीएस के पहली शिफ्ट के प्रश्न से। ये 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में कब पहला इंटरनेशनल वनडे मैच हुआ। एमपी पुलिस का जब मैं एनालिसिस करा रहा था तब भी मैंने देखा था कि एक बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसमें घुस घुस के क्वेश्चन पूछे गए कि किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कब शतक मारा, कौन जीता, इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो आप ध्यान से पढ़ लेना। 12 ओडीआई इंटरनेशनल वनडे मैच खेले जा चुके हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला खेला गया था 22 जनवरी 1988 को इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के साथ, और लेटेस्ट जो अभी खेला गया वो 24 फरवरी 2010 को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया, ठीक है। अब आपको क्या है, इंदौर वाले स्टेडियम को लेकर भी इसी तरीके की चीजें याद कर लेनी है। दूसरा जो प्रश्न है वो आया हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो 87.58 मीटर का भाला उन्होंने फेंका था, और ओलंपिक में जितने भी लोगों को मेडल मिले हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि अब वो आगे की शिफ्ट में आपको मिलने वाली हैं। तीसरा प्रश्न था 1761 की पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर पर किसने कब्जा कर लिया था। अब एक्चुअली में 1761 की जो पानीपत की लड़ाई वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई। मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। हालांकि दूसरा जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसके बाद मराठा थोड़े शक्ति में आ गए थे और माधवराव द्वितीय जो थे वो पेशवा बन गए थे, और उनको महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का काफ़ी सहयोग मिला। तो चूंकि महादजी सिंधिया का सहयोग मिला तो हो सकता है इनको ग्वालियर का किला सौंप दिया गया हो, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है। आप लोग कोई इतिहास का शिक्षक हो उससे पूछ लेना। चौथा प्रश्न है द सीक्रेट उपन्यास के लेखक, ये बहुत ही फेमस है, रोहंडा बर्न इसकी लेखक हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न, खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2023 को जो होना है वो कौन सा नंबर का संस्करण है। तो ये 49वें नंबर का संस्करण है, इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ लेना, महत्वपूर्ण है। छठवां प्रश्न है आपका, वैशाली में विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र आपका वैशाली ही है, ठीक है, और ये लिच्छवियों द्वारा स्थापना की गई थी, और लिच्छवी वंश के जो संस्थापक थे वो सुपुष्प थे, ठीक है। सातवां प्रश्न, उदयगिरी में किसके वराह अवतार की विशाल मूर्ति है। तो उदयगिरी जो है ना, उदयगिरी की गुफा है, वहां पर विष्णु जी के वराह अवतार की विशाल मूर्ति है, 12 फीट ऊंची, विदिशा में है ये, ठीक है। आठवां प्रश्न आया था साथी परियोजना को लेकर कि साथी परियोजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई है, ठीक है। तो साथी जो परियोजना है बहुत बड़ी परियोजना है, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, और मध्य प्रदेश यह परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पहले पायलट तौर पर यह चालू की गई थी 5 जिलों के 10 विकास खंडों में, उसके बाद प्रथम चरण में 26 जिलों के 100 विकास खंडों में यह शुरू की गई, और इसका बजट इनके ही लिए 3380 करोड़ का है। इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस खुलने वाले हैं, मंडियां खुलने वाली हैं, ठीक है।
अब देखो अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। आप देख रहे हो हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है कि फलाना काम कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया, फलानी चीज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो अगर आपको पंचवर्षीय योजनाएं याद हैं और आपको ये याद है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, तो आप तुरंत बता दोगे कि छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों चीजें याद होंगी तो ये क्वेश्चन बना लोगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। यही सेम क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 2018 में और एसएससी सीजीएल में अभी 2022 में 20 अप्रैल की दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, 10वां प्रश्न जो है वो है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अनुच्छेद 108। बड़ा गौर से देखिएगा कि कल 15 मार्च की पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि आपातकाल कब लगता है। ठीक है, कितनी अवधि के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति लगाता है। फिर 368 अनुच्छेद को लेकर प्रश्न पूछा गया। आज राष्ट्रपति के द्वारा जब संयुक्त बैठक बुलाते हैं उसको रिलेटेड अनुच्छेद पूछा गया। तो अभी राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड प्रश्न चल रहे हैं। फिर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनकी शक्तियों और राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड प्रश्न भी आगे चलेंगे, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में चले थे। ठीक है, 11वां प्रश्न है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात बताना है। 931 प्रति हजार महिलाएं, 931 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। इसको सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, जो कि देवदासियों द्वारा निर्मित किया गया था। और देखो हर दिन नृत्य पूछा जा रहा है। 16 तारीख की दूसरी शिफ्ट को पंजाब का नृत्य पूछा गया। उसके पहले कल की भी दोनों शिफ्ट में एक एक नृत्य पूछा गया और बहुत ही सिंपल आ रहा है। अभी एमपी पुलिस जैसे कठिन नहीं आ रहा है, इसमें घुस के क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिंपल आ रहे हैं। तो सारे आप नृत्य पढ़ लो एक बार। 13वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना कब हुई। एमएसएमई की स्थापना कब हुई थी। 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसके बाद कुछ और स्पेशल चीजें भी आई हैं जिनको जान लेना जरूरी है। SEZ ये क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये 10 नोटिफाई किए गए हैं एमपी में कि 10 बनाने हैं। 2 की स्थापना हो चुकी है, एक इंदौर में और एक धार में। इंदौर में आईटी सेक्टर और जो आपका वस्त्र उद्योग है उसके लिए, और धार के पीतमपुर में बहुत सारे जो उद्योग हैं उन सब के लिए कंबाइंड यहाँ पर SEZ की स्थापना हुई है। ठीक है, सहज। 14वां प्रश्न आपका था रीवा की बहुती जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो ये सेलर नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न बनास नदी से रिलेटेड कोई प्रश्न था तो मुझे क्लियर नहीं मिला कि प्रश्न क्या था। ठीक है, 16वां प्रश्न है आपका मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में पशुपतिनाथ के कितनी मुखी प्रतिमा है, तो ये शिवना नदी से निकली हुई मूर्ति है, लगभग 1500 साल पुरानी। ये अष्टमुखी प्रतिमा है। और जो नेपाल का फेमस पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पर 4 मुखी प्रतिमा है। और एक प्रश्न था टापू या रेत से संबंधित या हनुमंतिया टापू से रिलेटेड, लेकिन एक बच्चे ने यह भी भेजा कि मध्य प्रदेश में सबसे पतली रेत की परत कहां पर है, तो शायद प्रश्न था। मैंने इसको सर्च नहीं कर पाया कि इसका उत्तर क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न है शक शासकों का अंत किस शासक ने किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उन्होंने आखिरी शक शासक रुद्रदेव तृतीय को हराया था। देखो इनमें जब भी सवाल आएगा ऐसा ही आएगा कि आखिरी शासक और पहला शासक, या बहुत ज्यादा फेमस शासक है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आखिरी या पहला। ठीक है, जो आखिरी होता है उसको किसी ना किसी ने हराया होता है, किसी ने मारा होता है, तो वो आप देखते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है नदी पानी को रोकने के लिए किस प्रकार की आकृति बनाती है, तो इसको भी मैं सर्च नहीं कर पाया। ठीक है, आप बता देना कि देख लेना कि कैसी आकृति बनाती है पानी को रोकने के लिए। अब आते हैं हम 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर। ठीक है, तो 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में का पहला प्रश्न है मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये आपका ग्वालियर में है। बेरोजगारी दर का सूत्र पूछा गया था, बेरोजगारी बटे श्रम बल गुणा 100। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो महाराष्ट्र के रह चुके हैं। अब ये आपके एग्जाम में क्यों पूछा गया ये समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे गए थे, तो एम हिदायतुल्ला थे। ठीक है, किसी ने ये बताया कि हाईकोर्ट किसने बनवाया ऐसा करके कुछ, तो गोकुल दास जी एक वहां बहुत बड़े सेठ थे, शायद उन्होंने अपनी जगह दी थी। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो, थोड़ा हाईकोर्ट के बारे में डिटेल जान सकते हो। ठीक है, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल में हाईकोर्ट को लेकर बहुत डिटेल पूछी गई थी कि कब बिल्डिंग बनी, किसने ली, कैसे क्या, ये सारी चीजें। ठीक है, 5वां प्रश्न अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था, और वो गेहूं, जौ, मटर, केला इनकी फसलें उगाते थे। कल को प्रश्न आ जाए कि बताओ वहां के लोग कौन सी फसल से अनभिज्ञ थे। ठीक है, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, तो आप लगा दोगे कि भाई सरसों से अनभिज्ञ थे। ठीक है, इसलिए
मैंने लिख दिया। अर्थशास्त्र किताब के लेखक पूछा गया था, तो आप अर्थशास्त्र किताब के लेखक में अगर कौटिल्य ऑप्शन में तो कौटिल्य लगाएंगे, नहीं तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, वो एक ही आदमी थे शायद। ठीक है, अगला प्रश्न था वैश्विक खाद्य सुरक्षा बैठक में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मैंने गूगल पे सर्च किया लेकिन मुझको सही रिजल्ट मिला नहीं, तो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है ये। ठीक है, जिस अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण ना हो उसे क्या कहते हैं, ऐसी ओपन अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। 9वां प्रश्न है वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते हैं, उसे बलि कहते हैं, और संग्रह करने वाले अधिकारी को भागदूद बोला जाता था। वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित है। गिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। मांडू का जहाज महल किसने बनवाया, तो जो मांडू के जहाज महल के बाहर जो शिलालेख लगा हुआ है उस पे लिखा हुआ है कि संभवतः गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया, उसमें भी संभवतः लिखा है, इसलिए मैंने भी यहां ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, मांडू और ये जहाज महल, ये मांडू से ये मान के चलिए कम से कम 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बनाया जा सकता है और हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है, तो सचिव या कमिश्नर वैसे तो एक नहीं होते, मुझे आयुक्त ही दिखे एकदम से गूगल पे, तो मैंने उनका नाम लिख दिया, श्री बसंत प्रताप सिंह। अगर सचिव कोई और है तो आप उनका नाम कमेंट में बताइएगा। 14वां प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कमलेश नीलकंठ व्यास जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, हरित क्रांति के उद्देश्य को लेकर प्रश्न पूछा गया, तो उसमें थोड़ी डिटेलिंग दी गई होगी, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर टिक करेंगे हम। राणा की बैठक राणा छतर सिंह द्वारा कब बनवाई गई। अब देखो, हालांकि ये जो आज ही मुझे सर्च करने पर पता चला कि ये राणा छतर सिंह ये भिंड जिले के गोहद तहसील से रिलेटेड है, मतलब मेरे ही जिले से रिलेटेड हैं ये, और इन्होंने ग्वालियर के किले पर भी चढ़ाई की, उसको फतेह किया। ठीक है, काफ़ी चीज़ें की, करौली चले गए फिर, लेकिन इन्होंने जो राणा की बैठक बनवाई है वो मुझे वहाँ पर गूगल पर भी सर्च करने पर नहीं मिली। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के बीच का कोई अगर दिनांक दिया होता तो वो आप लगा देते, है ना, और किसी को मालूम हो तो कमेंट में बताना। मुकुंदपुर वाइट गांव वाइट सफारी किस जिले में, तो ये पन्ना में है। FIR आपके द्वार ये लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला है। ठीक है, रिक्टर स्केल का पैमाना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो देखो क्या होता है, रिक्टर स्केल का जो पैमाना होता है वो ऐसा चलता है कि 10 गुना के स्केल पे चलता है। जैसे अगर रिक्टर पैमाने पे 2 और 3 इनके बीच का डिफरेंस देखें, अगर रिक्टर पैमाने पे 2 की तीव्रता आई और 3 की तीव्रता आई, तो जो 3 की तीव्रता है ना ये इससे 10 गुना ज़्यादा होगी, 10 गुना। ठीक है, ये अगर x है तो ये आपका 10x हो जाएगा, तो 10-10 का गुणांक चलता रहता है, यानी कि लॉगरिथमिक स्केल होती है रिक्टर पैमाना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो थोड़े क्वेश्चन डिटेलिंग वाले भी पूछे जाना शुरू हो गए हैं। अभी मेरे पास क्या है ना, 15 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट है उसके भी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से और जो नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस की मैंने क्लास ली उसकी वजह से मैं नहीं डाल पाया। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस प्लस नरेशन, अगर इन दोनों को मिला लेंगे तो दोनों शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन आए, मतलब हर शिफ्ट में। इसलिए मैंने जो क्लास ली है एक्टिव पैसिव वॉइस की 5 साल पुरानी क्लास है 30 मिनट की, उससे आपके पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और नरेशन की आज मैंने 2 क्लास ली हैं, उससे आपके पूरा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उन दोनों को आप देख लेना, नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम पर दोनों जगह अवेलेबल हैं। और ये क्लास की नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर @तपोभूमि सर्च करने पर मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप तपोभूमि क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या है ना, राइट कॉर्नर पे ये 3 बिंदी होंगी, इनको आप खोलोगे, वहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और जितनी जल्दी हमको मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे उतनी ही जल्दी हम आपका उसका भी एनालिसिस लेकर आ जाएंगे लाइव। धन्यवाद, जय माता दी।